आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन सारे नंबर है जो हमारे 2 से लेके 11 तक उन सब की अपन क्या पढ़ेंगे आज, डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल अपन पढ़ते हैं 2 की। तो 2 की क्या होती है डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट एंड विथ 0, 2, 4, 6, 8, यानी ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट में क्या आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, वो 8 आए, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 28, इसके लास्ट में क्या आ गया 8, तो यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। हम ले लें 124, लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे समझ में बेटा 2 की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब हम आते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल। क्या 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है सम ऑफ ऑल डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। मतलब इसमें ऐसा होता है कि जितनी भी डिजिट्स होंगी इसमें उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 246, तो यहाँ पे देखो सम करें अगर हम 2 + 4 + 6, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 6 + 6 12, यानी 12 3 से डिविजिबल होता है, तो यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेके अपन दिखा देते हैं आपको 1584, 1 + 5 कितना होता है 6, 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, तो यानी ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। आ गई 3 की डिविजिबिलिटी रूल समझ में। ठीक है, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में। 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो हमारा दिया हुआ नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें 284, 284 में 84 जो है लास्ट का 2 डिजिट नंबर, ये 4 से डिविजिबल है क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो यानी ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 332, हम जानते हैं कि 32 4 की टेबल में आता है, 4 8 जा होता है 32, तो यानी ये दिया हुआ नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। आ गया समझ में। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं अपन 5 की डिविजिबिलिटी रूल। 5 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है। देखो 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर दिया हुआ नंबर कि लास्ट डिजिट पे अगर क्या है 0 और 5 आए तो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 25, तो लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो यानी ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। दूसरा अगर हम ले लें 1320, लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। आ गया समझ में। यस भैया। हम आते हैं 6 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 में। 6 की डिविजिबिलिटी रूल, अच्छा अपन ने अभी पढ़ी 2 की और 3 की। 2 की क्या थी कि लास्ट की डिजिट में क्या आए 0, 2, 4, 6, 8 आए, और 3 की हमारी क्या थी कि सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यानी इसमें क्या होगा कि अगर नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और नंबर 3 से भी डिविजिबल हो तब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें 132, अब देखो 132 के लास्ट में आ रहा है 2, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल है। हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 1 + 3 यानी 4 + 2 6, यानी ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल है, यानी दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2976, लास्ट में क्या आ रहा है 6, ठीक है 6 आ रहा है, तो यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक कर लेते हैं 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 6 24, 24 3 की टेबल में आता है, यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। 2 से भी है 3 से भी है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब हम आते हैं 7 की डिविजिबिलिटी रूल। 7 की बेटा थोड़ी ध्यान समझना, ठीक है ना। देखो 7 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि जो लास्ट की डिजिट होगी उसका ट्वाइस, यानी उसका अपन क्या कर देंगे 2 गुना, और फिर जो बचा हुआ नंबर है उसमें हम करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारा नंबर अगर 0 आए या फिर 7 आए, 7 आए या फिर 7 का मल्टीपल आए, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 7 से। देखो अपन दिखाते हैं आपको, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ले लें 105, देखो लास्ट की डिजिट है क्या 5, 5 का 2 टाइम्स क्या होगा 5 2 जा क्या होता है 5 को अपन 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा होता है 10, और बचा हुआ नंबर भी हमारा क्या है 10, और 10 को 10 से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, यानी 0 आए या फिर 7 आए, तो यानी वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं 133,
देखो 3 का अपन 2 गुना करते हैं तो 3 2 जा क्या होता है 6। बचा हुआ नंबर हमारा क्या है 13। 13 में अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 7। 7 आ गया, यानी कि हमारा ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। बेटा 7 की डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब हम आते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल में। 8 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, जैसे हमारी 4 की थी। 4 में था ऐसा कि लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल हो 4 से, लेकिन इसमें ऐसा रहता है कि लास्ट की 3 डिजिट क्या हो डिविजिबल हो 8 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें 3 6 4 8, तो लास्ट की 3 डिजिट 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 64 अपन 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, यानी लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2072। देखो इसमें 0 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें डिजिट काउंट नहीं करनी, 3 डिजिट ये है। 72 आता है 8 की टेबल में, तो यानी ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। अपन चेक करते हैं 9 की। जैसे 3 की डिविजिबिलिटी रूल थी, सेम वैसी ही हमारी 9 की डिविजिबिलिटी रूल है। सम ऑफ ऑल डिजिट आर डिविजिबल बाय 9। वहां पे सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल 3 से थी, और यहाँ पे सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल 9 से होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 81 को ही ले लें, तो देखो 8 + 1 क्या होता है 9, और 9 9 से डिवाइडेड हो जाता है, तो यानी ये नंबर भी डिविजिबल है। थोड़ी एक बड़ा नंबर लेके दिखाते हैं आपको, 2 1 2 4। इन सब का सम करते हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, यानी ये नंबर का सम, नंबर्स की डिजिट का सम क्या आया है 9, यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 10 की डिविजिबिलिटी रूल सबसे ज़्यादा इजी है। कैसे? लास्ट में बस 0 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ले ले 120, लास्ट में क्या गया 0, तो यानी ये नंबर डिविजिबल होगा 10 से। एक बड़ा नंबर लेके दिखाते हैं 1 2 5 0 6 0, इसके लास्ट में 0 आ गया, तो ये नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। अपन आते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। देखो इसको ध्यान से समझना बेटा। इसमें होता क्या है कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट आर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ऐसे एग्जांपल से समझो, जैसे 1 3 5 3, यहाँ पे ऑड प्लेस डिजिट का मतलब है ये पहली, देखो प्लेस क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो देखो पहली और तीसरी ऑड प्लेस डिजिट है, और दूसरी और चौथी कौन सी है, इवन प्लेस डिजिट है। इनका सम करेंगे पहले। अच्छा देखो ऑड प्लेस पे क्या है 1 है और 5 है, इसका सम क्या आया 6। इवन प्लेस पे क्या है 3 है और 3 है, इनका भी सम क्या आया 6। और ऑड में इवन को अपन सब्ट्रैक्ट किए, 6 - 6 क्या आ गया 0, यानी 0 आ गया है, और 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल होता है। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 17226। देखो इसको अपन ऐसे करते हैं, देखो 1 + 2 + 6, तो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 7 + 2 9, 9 में 9 माइनस करें तो अपन का आंसर क्या आया 0, तो यानी 0 आया है, यानी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे डिविजिबिलिटी रूल। ओके ठीक है, थैंक यू।